चलो, आफ्टर कवरिंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका ना बिजनेस एक्टिविटी पे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी में क्या फर्क आएगा। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होगी। ठीक है, सारी चीजें। अच्छा जी, जो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाला जो चैप्टर है वो हम, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज है वो हम बिल्कुल एंड ऑफ द इस चैप्टर में कवर करेंगे, जब हम सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेंगे ना, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्राइस इन्फ्लेशन। जब हम सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे तो हम समझेंगे कि यार ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो हम करेंगे, वो हम एंड ऑफ द चैप्टर में करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव समझने के बाद हम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इकोनॉमिक बेस्ड है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हो। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इकोनॉमिक्स बिजनेस वाली इन सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझाते हुए डिस्कस करवा दूंगा। फिर हम इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेंगे चैप्टर के एंड में। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो आप हमेशा बात करोगे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी डेफिनेशन लिखोगे ना, तो लिखोगे इंक्रीज इन रियल जीडीपी, इंक्रीज इन रियल जीडीपी। अब मैं दोबारा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हो, तो मुझे समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रियल। ठीक है, अब समझना रियल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान 2010 में बना, फॉर एग्जांपल ऐसे पाकिस्तान 2010 में बना, और पाकिस्तान ने 2010 में, समझिए फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान 2010 में बना और पाकिस्तान सिर्फ गाड़ियां बनाता है, सिर्फ गाड़ियां बनाता है, फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, आप लोग सच वच नहीं समझ जाना, कुछ एग्जांपल है भाई। अच्छा, अब गाड़ियां बना दी पाकिस्तान ने, समझो 100 कार्स बना दी, और हर गाड़ी की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल $1000, हर 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 गाड़ी की प्राइस। अब मुझे पाकिस्तान का जीडीपी निकालना है, तो भाई पाकिस्तान समझो सिर्फ गाड़ियां बनाता है और हर गाड़ी की प्राइस है $1000। तो अभी मैंने आप लोगों को जीडीपी का मतलब बताया था कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन योर इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान ने गाड़ी बनाई भाई, तो पाकिस्तान के जीडीपी में सिर्फ 100 गाड़ियां आएंगी। सही है, तो 100 गाड़ी मल्टीप्लाइड बाय उसकी वैल्यू क्या है, हर हर गाड़ी की वैल्यू 1000 थी, तो 100 कार्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 × 100, मतलब 100,000 पाकिस्तान का जीडीपी हो गया। अच्छा, 2011 में पाकिस्तान ने गाड़ियां प्रोड्यूस कर दी समझो 110, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी पाकिस्तान में गाड़ियां बनती हैं उनके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो समझो भाई, अब हम बाहर महंगाई हो गई या कुछ भी हो गया, व्हाट फॉर व्हाट सो एवर रीजन, ठीक है, गाड़ियों की प्राइसेस, पार्ट्स वगैरह सब महंगे हो गए, और हमने गाड़ी की प्राइसेस को कर दिया है समझो लाइक $1300। ठीक है, अब पाकिस्तान का जीडीपी निकालते हैं 2011 का, तो 1300 मल्टीप्लाइड बाय 110 वुड बी 143, तो 143,000 हो जाएगा। तो पाकिस्तान का जीडीपी 2010 में था 100,000, ठीक है, 2011 में हो गया 143,000, सब खुश हो गए। सही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई पाकिस्तान की जीडीपी 100,000 से 143,000 हो गई है, भाई पूरा मुल्क खुशी मनाओ कि भाई पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ गई। बट अगर आप समझदारों वाली बात करोगे, अगर यू थिंक सेंसिबली, ठीक है, अगर आप देखते हो कि यार मैं कुछ सेंसिबल सोचूं कि ये हुआ क्या, तो गाड़ियां ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात, बट गाड़ी की प्राइस बढ़ गई है, ये क्या अच्छी बात है? इसमें क्या हमें खुश होना चाहिए कि प्राइस बढ़ गई है? ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कौन सी खुशी की बात है यार कि प्राइस बढ़ गई है? ये कौन सी खुशी की बात है? तो गाड़ियां बढ़ गई ये तो बहुत अच्छा था, गुड है भाई। प्राइस बढ़ गई, ये तो कोई खुशी की बात नहीं लग रही। तो ये क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि 100,000 से 143,000 में गए हो तो खुशी मनाओ? अरे भाई नहीं यार, रुको रुको, ये गलत जीडीपी है, ये नकली जीडीपी है।
नकली जीडीपी को बोलते हैं एनजीडीपी। एनजीडीपी का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, नकली जीडीपी। तो सर असली जीडीपी क्या है, आप बता दो भाई, फिर आप बता दो। तो देखते हैं भाई, पाकिस्तान ने गाड़ियां कितनी प्रोड्यूस करी 2011 में? 110, ये लिख दो। हर गाड़ी की प्राइस फर्स्ट ईयर में कितनी थी? पहले कितनी थी? पहले $1000 थी, पहले $1000 थी। तो गाड़ियों की प्राइस $1000 थी। गाड़ियों की क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी क्या है? 110। तो इसका मतलब पाकिस्तान की एक्चुअल जीडीपी, जो कि असली जीडीपी है, जिसको हम रियल जीडीपी बोलेंगे, आर जीडीपी बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे, वो कितना है? 110 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 110,000। ये हमारी रियल जीडीपी है। तो हमें 100 से 143 जाने में खुश नहीं होना चाहिए। 100,000 से 143,000 में कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए। हमारी सिर्फ जो खुशी है वो 100,000 से 110,000 जाने में है। आई बात समझ में? तो 100,000 से 110,000 में जा रहे हैं, वो खुशी है, वो रियल खुशी है। 100,000 से 143,000 जा रहे हैं, खुशी नहीं है, ये तो बेवकूफी है। तो ये 143,000 वॉज नकली जीडीपी, एनजीडीपी। असली जीडीपी, रियल जीडीपी वॉज 110। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब रियल जीडीपी बढ़ रही है। तो रियल जीडीपी देखो अपने अंदर क्या अकोमोडेट कर रहा है? रियल जीडीपी न्यू गाड़ियों की क्वांटिटी अकोमोडेट कर रहा है, मतलब रियल जीडीपी अपने साथ न्यू आउटपुट को देखता है। रियल जीडीपी अपने साथ न्यू आउटपुट को देखता है। रियल जीडीपी अपने साथ ओल्ड प्राइस को देखता है। तो न्यू आउटपुट को देखेगा, ओल्ड प्राइस को देखेगा। बात समझ में आई? तो जब भी एन इकोनॉमी कैलकुलेट्स द रियल जीडीपी, उसमें न्यू आउटपुट देखा जाता है और पुरानी प्राइसेस देखी जाती है। क्लियर है ये सबको? रियल और नॉमिनल का डिफरेंस। 1300 तो इन्फ्लेशन है ना, तो इन्फ्लेशन की खुशी नहीं मनानी चाहिए। 300 प्राइस इंक्रीज हुई ना, इसकी खुशी नहीं मनाओ। रियल जीडीपी सिर्फ पुरानी प्राइसेस को देखता है, लेकिन न्यू आउटपुट को देखता है। बात समझ में आई? ये क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? अब क्लियर हो गया? चलो, तो ये हो गया भाई रियल जीडीपी, ये हो गया रियल जीडीपी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब है, जब ये सब समझाया तो कंक्लूड कर देता हूं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। मतलब हम माइनस कर रहे हैं इन्फ्लेशन, मतलब माइनस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हटाओ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। क्लियर है? तो ये सारी बात है। चलो, अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ के ना बेनिफिट्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में होता क्या है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरी इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या बेनिफिट्स है। जब भी इकोनॉमी ग्रो होगी, जब भी आपके मुल्क का रियल जीडीपी बढ़ेगा। अच्छा, रियल जीडीपी का मतलब क्या है? प्राइसेस को हम उधर ही रख रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। तो जब रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग ये भी तो समझो कि भाई आउटपुट बनाने के लिए कौन चाहिए होंगे? एम्प्लॉइज। मतलब आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम रेट्स गिर जाएंगे। जब रियल जीडीपी बढ़ेगा, तो ये भी तो सोचो कि जब रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो ये भी होगा कि जो मुल्क में पॉवर्टी है, ठीक है, गुर्बत है, वो भी गिर जाएगी। अच्छा, ये भी समझो कि भाई जब रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो बिजनेसेस का आउटपुट बढ़ रहा है, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। अच्छा, जब बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो रियल जीडीपी के बढ़ने से, जब बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ये भी सब होगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा भाई?
जब लोगों की रियल जीडीपी बढ़ रही है, मुल्क का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिमांड भी बढ़ेगी। लोग ज्यादा खरीदेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड भी बढ़ी, ये सब भी होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्राइम रेट्स गिर जाएंगे। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, बिजनेसेस के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, गुर्बत कम हो जाएगी, बिजनेस प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे गवर्नमेंट इधर उधर खर्चा कर सकती है पूरे मुल्क के अंदर। बात समझ में आई? लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ने से इन्फ्लेशन होगी, यही मैं आपको बता, ये अभी हम करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। अभी तो हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना कि क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, लोग खर्च करना स्टार्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, बिल्कुल, दैट वुड बी अ ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गए कि इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट क्यों चाहती है भाई, गवर्नमेंट क्यों ये टारगेट रखना चाहती है। तो दीज आर ऑल द रीजंस, दीज आर ऑल द बेनिफिट्स कि गवर्नमेंट क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ऑब्जेक्टिव रखती है। क्लियर? अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट, या फिर ये जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का सोच रही है, ये भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कैसे यार, इकोनॉमिक ग्रोथ होती कैसे है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉजेस क्या है, हाउ डज एन इकोनॉमी ग्रो, इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वील टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो अब हम कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अपने सिलेबस में या फिर अभी नोट्स में हम पढ़ेंगे, देयर आर थ्री कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी ग्रो करने के द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम पहली बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। गवर्नमेंट क्या करती है या फिर बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट बिजनेसेस को कन्विंस करती है, बिजनेसेस को मोटिवेट करती है, बिजनेस को इनकरेज करती है कि आप लोग ना, आप लोग ना नई मशीनरी लाए हैं, आप लोग ना नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, आप लोग ना न्यू न्यू मशीन्स बाय करें, गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको लोन देते हैं, बाय करो, आप भाई नई मशीन्स लाओ। जब नई मशीन लाती है तो नई मशीन स्पीड में काम करती है, कम कॉस्ट में काम करती है, तो आपके बिजनेसेस की कॉस्ट भी गिरेगी, आपके बिजनेस ज्यादा प्रोड्यूस भी करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी आपके मुल्क का रियल जीडीपी बढ़ सकता है, आपके मुल्क के जो बिजनेसेस होंगे वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जब कॉस्ट भी कम आएगी तो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो सकेगा, मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। हाँ, एआई भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एआई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम सिंप्लीफाइड बात कर रहे हैं वो मशीन्स वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ, न्यू इन्वेंशन से, न्यू प्रोडक्शन मेथड से प्रोडक्शन ज्यादा भी होती है, अच्छी भी होती है, कॉस्ट भी गिर जाती है, तो गवर्नमेंट, तो इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, जो हमने नहीं एक टॉपिक छोड़ा था कॉन्फ्लिक्ट का, जो हम एंड में पढ़ने वाले हैं, वो यही है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को ग्रो करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, ये मसला आ जाएगा, बिल्कुल, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव्स। चलो, दूसरा, इकोनॉमी ग्रो कैसे हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, एक हो सकता है जो दुबई में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अच्छा,
अब समझ लो। अब दूसरा जो रीजन था इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉज का, ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमी कैसे ग्रो हो सकती है, दैट इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो जैसे दुबई की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से, दैट इज वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। बात समझना, दुबई क्या कर रहा है, दुबई सब स्किल्ड स्टाफ को, स्किल्ड लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रहा है। टीचर्स, अगर आप फाइनेंस में कोई काम करते हो, अगर आप कोई आईटी में काम करते हो, आप कोई डॉक्टर हो, आपके पास कोई भी स्किल है, दुबई की गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीजा और ऐसी चीजें दे रही है कि आप वहां पे आ जाओ भाई, गोल्डन वीजा ले लो। जैसे इस तरह मोटिवेट कर रही है कि आप उधर आ जाओ, तो आप उधर काम करो, वहां की इकोनॉमी को ग्रो करो। तो जब आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज ग्रो होते तो इकोनॉमी ग्रो होती। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला कॉज हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज। दूसरा पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ गए, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में वो चार आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ गई तो भी आपकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। अगर आपके रिसोर्सेज डिस्कवर हो गए, न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हो गए, जैसे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा रेयर मिनरल्स निकले, बहुत ही हाई वैल्यूड मिनरल्स निकले, जिसकी वजह से श्योरली पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी यार इंशाल्लाह। ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जाएगी भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज निकले हैं, रेयर मिनरल्स निकले हैं। ठीक है, अब ऐसा भी बोला जा रहा है शायद हमारे पास ऑयल रिजर्व्स भी निकले हैं, ये भी हो सकता है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि हम ये रिसोर्सेज को यूज करेंगे या इन रिसोर्सेज को सेल करेंगे। इस तरह भी हो सकता है। लास्ट कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमी ग्रो होने का लास्ट रीजन या लास्ट कॉज इज इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। अब सवाल यह आता है कि सर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब, प्रोडक्टिविटी का मतलब है बस एक बंदा कितना आउटपुट बना रहा है, हाउ मच ईच लेबर इज प्रोड्यूसिंग, ईच लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हर लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से। मतलब हर लेबर समझो पहले 10-10 आउटपुट बना रहा था, अब 15 आउटपुट बनाना स्टार्ट कर दे, तो हमारे मुल्क का जीडीपी बढ़ेगा ना, रियल जीडीपी बढ़ेगा ना, मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, तो अगर हम स्किल्ड लेबर फोर्स लेकर आ जाते हैं या फिर गवर्नमेंट लेबर को ट्रेनिंग दे देती है, लेबर को काम सिखा देती है, तो उससे भी क्या होगा, हमारे लेबर तेज काम करेंगे, तेज काम करेंगे, तेज काम करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? या फिर हमारा लेबर मशीन्स यूज करना स्टार्ट कर दे, इस तरह भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ाने की वजह से, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की वजह से। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के ये कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के रीजंस हो सकते हैं। जी, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, हाँ इसमें प्रोडक्शन मेथड्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ऑल गुड कि इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या कॉजेज हैं?